भाई थोड़ा पीछे हटो भाई, चलते जाओ जरा, सब लोग आ गए। खोल लो पूरी, मैंने पूरी खोलो भाई, पूरी खोलो फोटो, हाँ पूरी पूरी। हाँ एक मिनट इधर देखें। चलिए आप लोग आगे बढ़ो भाई, चलिए आगे, चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ो भाई। आप लोग बढ़ते रहोगे तो चादर भी बढ़ती रहेगी धीरे। धर्म उन सबके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे पहली दफा 813 उर्स में हरीश जायवाला साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जैन धर्म से अजय जैन साहब मौजूद हैं, ईसाई धर्म से हमारे फादर सेबेस्टियन मौजूद हैं और खुद मैं दारुल उलूम देवबंद का फारिग हूँ। गोस्वामी सुशील जी महाराज हैं जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं और सिख धर्म से हमारे मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इतनी बड़ी जो तादाद है ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा की मोहब्बत में और इस देश एक है। मुबारक पे पहली जो सर्वधर्म चादर यहाँ पे पेश हो रही। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की सर्वधर्म संसद के प्रतिनिधि, जो भारत में रहने वाले हर मजहब के एक एक व्यक्ति आज ख्वाजा की द्वार पर उनसे ये मांगने के लिए आए हैं, अरदास करने के लिए आए हैं, ख्वाजा के चरणों प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हमारे देश भारत में, जिसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें अमन और चैन हो, सबके अंदर एक अपनेपन का भाव उत्पन्न हो, भाइयों की तरह से जिस तरह से आपके शरण में हमेशा सब दुआ करने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आते रहे, उसी श्रृंखला को, उसी परंपरा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी निभाया है, उनको भी धन्यवाद करते हैं। और आज पूरे धर्म के धर्मगुरु बम्बई से अपने अपने काम को छोड़कर आज आए हैं और मुझे उम्मीद है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मगर आप सबके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने हमारा स्वागत किया है और आपने ख्वाजा जी की दरगाह से जो अरदास की है, ख़ास तौर पे सलमान चिश्ती जी जो हमारे साथ हमारी जमायत में, भारतीय सर्वधर्म संसद में हर जगह पहली पंक्ति में आके खड़े होते हैं और दुनिया में अमन और चैन का काम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ जितने भी खादिम हैं, जितने भी बड़े धर्मगुरु हैं दरगाह के, उन सबका वो हमारे साथ प्रतिनिधित्व करते हैं, सबका आभार प्रकट करते हैं और ख्वाजा जी से फिर कहते हैं इस देश को अमन चैन और अपने चरणों में जगह दें। आमीन। आज बारगाह के लिए, क्योंकि पहले 2008 में परम पूज्य दलाई लामा जी भी आपके दरगाह में आप लोगों ने स्वागत किया और परम पूज्य दलाई लामा जी ने भी सलमान चिश्ती और बाकी सभी लोगों की ओर से स्वागत किया गया है। बौद्ध धर्म का एक अनुयायी होने के नाते आज मेरे जीवन में भी पूरे 65 वर्ष में हो रहा हूँ, परंतु पहली बार आज सर्वधर्म हमारे संसद, जैसे हमारे स्वामी जी ने बताया, उसके विशेषकर ये त्यौहार में हर दर्शन करना और आज विशेष त्यौहार में आना और उसमें बड़ी मकसद होता है। तो इसलिए आज यहाँ प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज विश्व में संकट है, पूरे विश्व में जहाँ युद्ध का आवश्यकता नहीं है वहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ भूकंप नहीं होना चाहिए वहाँ भूकंप हो रहा है। तो दुनिया के लोगों को जो समस्या है उस समस्या को समाधान के लिए हम सभी धर्म के लोग यहाँ आज अजमेर के दरगाह में नमन करते हुए चादर चढ़ने के लिए है, विश्व शांति के लिए। केवल हम धर्म के
काम करने वाले प्रांतों तक नहीं, परंतु विश्व के लिए, पूरे भारत तक नहीं, विश्व को शांति मिलने के लिए यही वसुधैव कुटुंब जो है भारत के एक विशेष दृष्टिकोण है। और कल कुछ पहले दिन हमारे माइनॉरिटी कमीशन के बौद्ध के आपके भारत से अपना मंत्री, प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि करते हुए यहाँ चादर चढ़ाया। और आज हम लोगों को यहाँ पर आने का मैं अपनी प्रार्थना के साथ पूरे विश्व को शांति हो और मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते हम सबको एकजुट होना चाहिए, ना कोई भेद होना चाहिए। सब धर्म जो है एक मकसद है, वो मानव के लिए, सर्व के लिए, सेवा के लिए। इतना ही मैं अपने आप लोगों को आज पुनः दरगाह के सभी लोगों को, आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा। आप लोगों को मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि आप लोगों को हम सबको यहाँ लेकर दरगाह का दर्शन करवाया। धन्यवाद। कि श्री अजमेर शरीफ में दरगाह पे, ख्वाजा पीर दरगाह पे भी हमारे जो चिश्ती जी हैं, महाराज जी हैं, उनकी अध्यक्षता में गोस्वामी जी महाराज जी सारे हमें इंटरफेस के तरह आज चादर जो चढ़ाई है हमारे ख्वाजा पीर महाराज को, भगवान जी को, बहुत हम खुश हैं। हम यहाँ अरदास करने आए हैं, भारत में खुशियाँ हो सब, और पंजाब में खुशी हो, सारे धर्मों में खुशियाँ हो, कोई नफरत ना हो, सब मिलजुल कर रहे हैं। हम सब एक हैं, हम दो नहीं है कोई, हम सब एक हैं। हम तो चिश्ती महाराज जी का और हजरत साहब का सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी टीम का, सभी भगवान के श्री अजमेर शरीफ दरगाह पर आए हैं, क्योंकि सभी पे घर पे खुशियाँ जाए, कोई किसी को दुख ना आए, क्योंकि हमने सब बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। कोई हमें जो नफरत पैदा करेगा वो जहाँ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो हमने सबने प्यार में रहना है, कोई किसी से मन मुटाव नहीं करना, क्योंकि बाबा नानक जी वही क्या है, मानवता का संदेश देना है। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, खून सबका लाल है, क्योंकि हमारा भी लाल है, गोस्वामी जी का, चिश्ती जी का लाल है, जहाँ सभी जो प्रेमी है उनका लाल है। जब कोई एक्सीडेंट होता है हम कोई पूछते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं हमारा पेशेंट को बचा लो, खून क्या होता है लाल, किसी का भी हो, हम सब एक हैं। स्वामी जी का सबसे पहले स्वागत है गरीब नवाज की बारगाह में, और जितने भी सर्वधर्म वाले यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी अग्निवेश जी को कौन नहीं जानता, उन्होंने क्या किया इस सर्वधर्म के लिए, और उनकी जगह पर अब स्वामी जी हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। गरीब नवाज के गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी, उन्होंने फरमाया था कि अगर आपको बनना है तो सूरज की तरह बनो, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता अपनी रोशनी देने में। अगर बनना है तो दरिया यानी नदी की तरह बनो, जिसका पानी सब पी सकते हैं। अगर बन सकते हो तो धरती की तरह बनो, जहाँ पर सब वास कर सकते हैं। मैग्नेनिमिटी लाइक रिवर, काइंडनेस लाइक सन, ह्यूमिलिटी लाइक अर्थ। वही मैसेज देने आज सर्वधर्म वाले गरीब नवाज में आए हैं, क्योंकि धर्म ही प्रेम है, धर्म ही प्रेम है और प्रेम ही धर्म है। जिसमें प्रेम नहीं वो अधर्म है। तो धर्म जो है वो प्रेम सिखाता है, और दुनिया का कोई भी साहित्य ऐसा नहीं है जो प्रेम के बारे में जिसने संदेश ना दिया हो और जिसने ये कहा हो कि नफरत करो। और उसका ज्वलंत उदाहरण 850 साल के अजमेर शरीफ है, जहाँ से प्रेम का पैगाम दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। और स्वामी जी और सर्वधर्म के हमारे सभी भाई यहाँ पर स्वागत योग्य हैं कि उन्होंने यहाँ आके पूरे भारत को सर्वधर्म का संदेश दिया है। और अब आपके साथ से जो मुखातिब होंगे वो स्वामी जी खुद। आपका नाम? सैयद रियाजुद्दीन जी। आज 813वें उर्स की उपलक्ष्य में यहाँ पे भारतीय सर्वधर्म संसद की जानिब से देश के कोने कोने से जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो राष्ट्र संत हैं, सुशील जी गोस्वामी जी महाराज जो पीठाधीश्वर हैं, और सर्वधर्म भारतीय सर्वधर्म संसद के अभी प्रेसिडेंट हैं। ऑल इंडिया की पूरी दुनिया में हम मिलकर सेवा करते हैं। आज देश के कोने कोने से यहाँ पे सभी धर्मों को रिप्रेजेंट करते हुए भारत की जो आत्मा है, जो आध्यात्मिक विरासत है, और वसुधैव कुटुंबकम को जो बारगाह गरीब नवाज में जिया जाता है 800 सालों से,
तो हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम धर्म गुरुओं का जो यहाँ पे आए हैं और 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ बन के अजमेर दरगाह में आए हैं कि मोहब्बत का पैगाम जिस तरह बारगाह गरीब नवाज से 800 सालों से जाता है, प्रधानमंत्री जी ने भी जो चादर पेश करके 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धा अर्पित करिए बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ को, जो पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं, उसी पैगाम को आज यहाँ पे तमाम धर्मगुरु गरीब नवाज के आस्थाने से एक राजदूत बन के जा रहे हैं, एक सफ़ीर बन के जा रहे हैं, एम्बेसडर ऑफ पीस बन के जा रहे हैं अजमेर शरीफ से, और जो सदियों से पैगाम जा रहा है हम मिल के गोस्वामी जी महाराज के साथ और तमाम धर्मगुरुओं के साथ भारत की सभ्यता को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमारा देश मोहब्बत का देश है, यहाँ पे नफरत की कोई जगह नहीं है, और जो नफरत की बात करता है उसको ऐसे दरबारों से ये पैगाम दिया जाता है कि मोहब्बत ही हमारे देश की रूह है, आत्मा है, और जो यहाँ नुमाया करा है तमाम धर्म गुरुओं ने, इनका शुक्रिया अदा। और रियाजुद्दीन चिश्ती साहब ने तासुरात ईश्वर तो प्रेम है, तो उसी प्रेम में कोई भेदभाव ना रहे, हम इंसान उसको बंटवारा ना करे, अलग ना करे। ये एक तरीका से शांति का और प्रेम का सेंटर है, यहाँ कोई भी प्रकार की विवाद ना हो, और सभी लोग आज 800 साल से जो प्रेम अनुभव किया है, जो आशीष अनुभव किया है, वो हमेशा बना रहे। हमारे देश में डेमोक्रेसी का और एक ही सद्भावना का पैगाम लेके हम यहाँ पर आए हैं, वो हमेशा अमल रहे और पूरे देश के लिए ये एक नमूना बने। हमारे देश में ईश्वर प्रेम है, तो हम उनको कोई भी तरीका से जाति धर्म और कास्ट और क्रीड के में बंटवारा ना करें, और एक ही साथ हम ईश्वर की उपासना करें, उसी प्रेम को हम विभिन्न तरीका से अनुभव करें। यही संदेश लेके हम सभी लोग यहाँ पर हमारे देश में कोई भी प्रकार की विभाजन की बात न रहे, सभी लोग खुशी से आनंद से, सभी धर्म इतना 2000 साल और 5000 साल जिया है, आगे भी ऐसा ही जीते रहे, यही हमारा लक्ष्य है। इसी पर्पस लेके, इसी पैगाम लेके हम यहाँ पर आए हैं। ये हमारे पूरे विश्व में ये दरगाह जाने माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग भी यही पैगाम लेके आया, यहाँ से पूरे देश में और विदेश में भी जाए, हमें अमन चैन की जरूरत है और ईश्वर की प्रेम को अनुभव करने की जरूरत है, और कोई चीज़ की जरूरत नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो शांति हमारे देश में बने।